आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे 31 से लेके 36 तक। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आप ट्रू बताएंगे, वो पैसेज के लिहाज से अगर ट्रू है तो आप ट्रू लिखेंगे, अगर वो फॉल्स है तो आप फॉल्स लिखेंगे, अगर वो नॉट गिवन है मतलब वो पैसेज में गिवन ही नहीं है स्टेटमेंट, तो आपने क्या लिखना है, आपने नॉट गिवन लिखना है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, इन द एग्जाम्पल ऑफ सजेस्टोपैडिक टीचिंग इन द फोर्थ पैराग्राफ, इसके लिए हमने कौन सा पैराग्राफ देखना है, फोर्थ। द ओनली वेरिएबल दैट चेंजेस इज द म्यूजिक। फोर्थ पैराग्राफ हमारा ये पैराग्राफ है, इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके इसकी वीडियो लाजमी देखें। पार्ट 3 में मैंने इसको थारोली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखें तो इसमें कहीं भी म्यूजिक के बारे में नहीं बात हुई हुई। इस पैराग्राफ में कहीं भी नहीं बात हुई कि जो ओनली वेरिएबल है वो म्यूजिक, मतलब म्यूजिक को चेंज करना है सजेस्टोपैडिक टेक्निक में। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, प्रायर टू द सजेस्टोपीडिया क्लास स्टूडेंट्स आर मेड अवेयर दैट द लैंग्वेज एक्सपीरियंस विल बी डिमांडिंग। तो इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, तो इसके बारे में भी हमने पूरे पैराग्राफ में नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, इन द फॉलो अप क्लास द टीचिंग एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज यूज्ड इन कन्वेंशनल क्लासेस। तो फॉलो अप क्लास थी, उसमें टीचिंग एक्टिविटीज किससे सिमिलर थी, कन्वेंशनल क्लासेस से। 5 पैराग्राफ में हमने यहाँ पे पढ़ा है फॉलो अप क्लास के बारे में। तो there is a follow-up class at which the students are simulated to recall the material presented. Once again the approach is indirect. तो वही अप्रोच थी, इसकी कन्वेंशनल अप्रोच थी। ठीक है, 3 स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद 34 है हमारे पास, एज एन इनडायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स नोटिस इम्प्रूवमेंट्स इन देयर मेमोरी। अगर आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है या समझा है उसको, तो उसमें मेमोरी के रिलेटेड कोई भी हमारे पास ना वर्ड आया है, ना ही उसके इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी, ये स्टेटमेंट हमारी नॉट गिवन में आएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किस में आएगी, नॉट गिवन में। उसके बाद 35 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, टीचर्स से दे प्रेफर सजेस्टोपीडिया टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू लैंग्वेज टीचिंग। तो ये भी हमारे पास नॉट गिवन में आएगी, क्योंकि टीचर्स ने इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की कि वो इसको प्रेफर करेंगे या वो इस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी नॉट गिवन में आएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, स्टूडेंट्स इन अ सजेस्टोपीडिया क्लास रिटेन मोर न्यू वोकेबलरी देन दोज इन ऑर्डिनरी क्लासेस। हमने पैसेज 5 में पढ़ा है, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स 1000 न्यू वर्ड्स सीखते थे उसमें डेली, और इडियम्स और ग्रामर सीखते थे। उस लिहाज से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स ने सजेस्टोपीडिया क्लास में वोकेबलरी वर्ड्स थे वो ऑर्डिनरी क्लास से ज़्यादा सीखते थे, स्टूडेंट्स ज़्यादा लर्न करने थे, रिटेन करते थे, मतलब उनको याद रहते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसके लिए अगर आपने ट्रू फॉल्स करने हैं या आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इसके लिए जो पहले मैंने पैराग्राफ्स करवाए हैं 1 बाय 1, आपने वो पैराग्राफ पहले लर्न करने हैं, फिर आप इन क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे तो फिर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की और ट्रू फॉल्स की समझ नहीं आएगी।